अस्सलामुअलैकुम। आज हम $10,000 का क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाएंगे। उसको ट्रैक करना भी मैं आपको सिखाऊंगा और एंड पे हम डायनामिक पोर्टफोलियो के हवाले से भी बात करेंगे ताकि आपके 10,000 पोर्टफोलियो पे ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। डेफिनेटली उसके लिए पहले हमें बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पोर्टफोलियो बनाने का नहीं मालूम और उसे ट्रैक करने का नहीं मालूम तो आपको कभी भी अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आपके कितने रिटर्न्स हो रहे हैं और किस टाइम पे आपने एग्जिट लेना है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और ये एक बेसिक मीडियम रिस्क पोर्टफोलियो मैंने बनाया हुआ है जो कि $10,000 का है। सबसे पहले आपको एक चीज पे सबसे ज्यादा नजर रखनी पड़ती है कि आप कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि भाई 20 कॉइन मैंने ले लिए, 40 कॉइन ले लिए, 50 कॉइन ले लिए। ऐसे आपको या तो आप उसको ट्रैक ही नहीं कर सकोगे और इतने ज़्यादा कॉइन्स में आप जब करके तो वो एक किस्म की डाइल्यूशन हो जाती है, ओवर डाइल्यूटेड। आप रिस्क को मिटिगेट करने के बजाय कुछ ज़्यादा ही अब खिचड़ी सी बना देते हो, उसको ट्रैक करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो मेरी अपनी रिकमेंडेशन ये है कि 15 से ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए, ये मीडियम में। अगर आप बिल्कुल सिंपल कर रहे हो 5 से ज़्यादा ना रखें। तो ये हमने एक मीडियम रिस्क रखा हुआ है जिसमें 15 कॉइन्स और टोकन्स हमने रखे हुए हैं। ये इनके टिकर सिंबल है और ये उसका सेक्टर में मैंने डिवाइड इसलिए किया हुआ है कि फर्ज करो एक सेक्टर फेल हो जाए। हमने एक सेक्टर में, बहुत कम सेक्टर हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कॉइन रखे हुए हैं, बाकी तकरीबन सारे सेक्टर्स में हमने एक एक कॉइन रखे हुए हैं। वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। और अपने क्रिप्टो के पोर्टफोलियो में सबसे पहले हम डिजिटल गोल्ड का तकरीबन 40%, 10,000 में से $4,000 बिटकॉइन के लिए रखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट गिरती है, बिटकॉइन अगर 5 से 10% गिर रहा है, तो जितने भी ओल्ड कॉइन्स होते हैं जो कि टॉप के लेयर वंस हो गए, वो तकरीबन 20-25% गिरेंगे और बाकी छोटे जो है कॉइन्स वो आपको 40-50% तक भी गिरते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो 40% है ये बेसिकली आपको हार्ट अटैक देने से बचाता है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं यार, बिटकॉइन आपको इतना रिटर्न नहीं देता। हाँ, बिटकॉइन रिटर्न नहीं देगा आपको इतना, लेकिन वर्स कंडीशंस में आपको पैनिक सिचुएशन से बचाएगा, आपके हाथों से कॉइन को फोर्सफुली सेल होने से बचाएगा। तो अगर आप एक फैमिली वाले इंसान है, एक इन्वेस्टर है, ट्रेडर नहीं, तो आपका बिटकॉइन के पोर्टफोलियो में बड़ा हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप मुझसे कह सकते हैं कि मैंने इस पोर्टफोलियो में इथेरियम को नहीं डाला है, मैंने बिटकॉइन को 40% रखा है। अगर आप चाहें तो आप इथेरियम और सोलाना को कर सकते हैं कि उनमें ये डिवाइड कर दें, लेकिन मैंने सोलाना पे इसलिए रखा है क्योंकि इथेरियम के रिटर्न्स, आई पर्सनली डू बिलीव कि इथेरियम के रिटर्न्स उतने नहीं होंगे। तो सोलाना पे मैं 25% का रिस्क लूंगा कि ये अगर फेल भी हो जाता है देन ऑल्सो दिस थिंग, ये जो डिजिटल गोल्ड है ये सहारा देगा, लेकिन ये एक्सट्रीम ग्रोथ मुझे दे सकता है। और बाय द वे ये सेक्टर दोनों L1 है, सोलाना और सुई, ये दोनों फास्ट ब्लॉक चेन्स हैं। और सुई पे मैंने 5% रखा हुआ है। आई पर्सनली बिलीव कि इस साइकिल में नहीं, नेक्स्ट साइकिल में होपफुली अगर सुई अच्छा परफॉर्म करता है और उस पर काफी ज्यादा इकोसिस्टम बिल्डअप होता है तो हो सकता है कि आने वाले साइकिल में हमें कुछ मिले, या हो सकता है इससे कोई अच्छा लेयर 1 आ जाए, वी नेवर नो। तो डेफिनेटली आपकी रिसर्च होती है। बाय द वे इस टाइम सोलाना डीपिन के मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स आपको सोलाना पे मिलेंगे। तो सोलाना को मैंने 25% रखा है। अगर आप मजीद मिनिमम रिस्क करना चाहें, आप सोलाना को हाफ में डिवाइड कर सकते हैं इथेरियम और सोल पे। बाय द वे ये कोई भी जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये वो चीजें जो मैं अपने लिए करता हूं। मेरे पास इथेरियम भी कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन मैं सोलाना पे जो है बहुत हैवी हूं। तो हम लोग बात करें इस वक्त के हवाले से कि आपको किस चीज में ज्यादा रिटर्न है, क्योंकि जब बेयर मार्केट साल पहले थी उस वक्त आप इथेरियम भी उठाते, सोलाना भी उठाते तो आपको अच्छे रिटर्न्स थे, लेकिन सोलाना ने आउट परफॉर्म किया है। सोलाना आपको तकरीबन $10 के आसपास मिल जाता था और इस वक्त $130-140 पे बैठा हुआ है। और हम लोग की ये इसमें अपॉर्चुनिटी है कि ये आपको $300 से $500 तक भी जाए आसानी से। एआई का नैरेटिव, मैंने एआई के बहुत कोई रिस्की कॉइन या कुछ इस तरह का नहीं किया हुआ है। मैंने 3 कॉइन्स में डिवाइड किया, इसके अलावा भी बहुत सारे एआई के कॉइन्स हैं। नेयर मैंने रखा है क्योंकि सबसे बड़ा जो उसका प्रोजेक्ट है वो नेयर है, उसके बाद रेंडर आता है। आप दोनों बड़े रखोगे तो उसमें आपको रिटर्न आरओआई
मतलब उतना नहीं मिलेगा। तो मैंने ये बिल्कुल मिनिमम रिस्क रखा है, ये मिड रिस्क रखा है और ये मैक्स रिस्क रखा है। तो मतलब उसमें रिटर्न सबको $250 यानी कि 3% में मैंने उसे डिवाइड किया है। नियर हो सकता है आपको ग्रोथ दे 2x 3x, तो आयोज आपको कई गुना ज्यादा देगा, नोसाना उससे भी ज्यादा दे सकता है। तो और इनमें से अगर एक फेल हो जाएगा तो बाकी एआई का आपको सहारा दे देगा ताकि आपको पैनिक ना हो। इसलिए आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन अब थोड़ी आनी पड़ेगी। अब गेम की बारी आई है। गेम में मैंने कोई स्पेसिफिक गेम नहीं रखी है, इकोसिस्टम्स रखे हैं जिस पर गेम्स के डेवलपर्स या देव्स वो आके गेम्स बनाते हैं और मुख्तलिफ लोग वहां पे आते हैं। अगर आप वो स्पेसिफिक गेम रखें तो देर आर सो मेनी गेम्स। उसमें मसला ये होगा कि जब आप इतनी ज्यादा गेम्स रखेंगे तो वो अगर वो वाली गेम्स परफॉर्म ना करें, उसके बजाय इकोसिस्टम पे कोई भी गेम परफॉर्म करेगी, इकोसिस्टम ग्रो करेगा। मतलब ये एक किस्म की बेस लेयर है, सागा भी बेस लेयर है, IMX भी बेस लेयर है। तो ये आपकी चॉइस है, दोनों रखना चाहते हैं या एक रखना चाहते हैं। मैंने सागा रखी है क्योंकि सागा इस दफा की एक नई चेन है। नॉर्मली ये होता है कि पिछले साइकिल की चेन्स परफॉर्म कर लेती हैं, कुछ सारी नहीं करती हैं, लेकिन नई चेन्स मेजोरिटी ऑफ द टाइम अच्छा परफॉर्म करती हैं बुल साइकिल में। नेक्स्ट साइकिल में मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन ये जो साइकिल है 2024 और 25 का, सो सागा पे आप ले सकते हैं। स्टोरेज के हवाले से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। फाइलकाइन है, आरवीव, मैंने आरवीव रखा है। आई बिलीव आरवीव इज रियली वैल्यूड, तो स्टोरेज पे मैंने आरवीव रखा है। आप कह सकते हैं कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आए। एक अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट हैं जो कि सोलाना पे भी हैं, जैसे कि शैडो SHDW, लेकिन वो एक्सट्रीम रिस्क पे आ जाता है। तो अगर आप स्टोरेज पे, अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है तो आप 2 रख सकते हैं ऐसी कोई, लेकिन 10,000 में आप इतने ज्यादा कॉइन्स को अगर करेंगे तो डेट बिकम्स टू हार्ड। मैंने मैक्स 15 कॉइन रखे हुए। मेन वजह यह है कि ज्यादा डाइल्यूशन में नहीं चाहता हूं। उसके बाद ओरेकल पे जो है मैंने 2 थे जो टॉप के हैं, एक चेन लिंक है, एक पिथ है। पिथ को मैंने रखा है, पिथ क्योंकि चेन लिंक आपको पिछले साइकिल्स में भी मिलेगा। पिथ जो है कंपैरेटिवली न्यू है तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ग्रोथ ज्यादा हो, यंगर है। तो ये भी 3% यानी कि $250 इस पे भी मैंने रखा हुआ है। अच्छा, डेक्सिस पे मैंने 2 डेक्सिस ली हैं। उसकी वजह ये है, रेडियम मैंने रखी है सोलाना के लिए। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं जुपिटर नहीं है, वो क्यों नहीं रखी। आई पर्सनली बिलीव रेडियम पे, क्योंकि ज्यादा आप ये नहीं कह सकते हो कि रेडियम ज्यादा अच्छी है, ओरका ज्यादा अच्छी है या जुपिटर। तो रेडियम पे जो है वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहा है पिछले कुछ अरसे में, अगर आप डीफाई लामा पे जाएं तो इसलिए मैंने रेडियम को चुना है। एरो जो है, एरोड्रोम है, ये बेस लेयर की है जिसका अपना टोकन नहीं है बेस का, और बेस एक L2 है। आप देख सकते हैं कि बाकी मैंने सेक्टर L2 का रखा ही नहीं है। इथीरियम को तकरीबन कट ऑफ किया है, लेकिन मैंने बेस का एरोड्रोम टोकन इसलिए रखा है कि फर्स्ट करो इथीरियम पर ग्रोथ आती है तो ज्यादा चांसेस हैं, बेस हो गई, आर्बिट्रम हो गई, तो बेस पे ये प्रोजेक्ट एरोड्रोम इस वक्त बहुत सस्ता है और ये एक डेक्स है जहां पर आप टोकन्स को स्वैप कर सकते हो। तो इस पे मैंने 3% रखा है। आप हर चीज को ले नहीं सकते हो, सीधी सी जो बात है। तो आपको अपने रिस्क को मिनिमम करके और मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉइन जिन्हें आप ट्रैक कर सको, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद मॉड्यूलर चेन्स, वो चेन जिन पे ज्यादा काम ना करना पड़े और डेवलपर्स अपनी जो हैं वो एसेट्स बना के वो आगे अपने कारोबार कर सकें, वो मैंने सेलेस्टिया को लिया है। उसके बाद BTC स्टेकिंग के हवाले से आप कह सकते हो भाई बेबीलोन आ रही है, बेरा चेन है, और यूजुइस का ऑलरेडी टोकन अवेलेबल है मार्केट में और ये सोलाना का है। तो इस पे मैंने जो है तकरीबन $100 मैंने इस पे डाला है, जो कि 1% है। कम्युनिकेशन के हवाले से ये एक टोकन है सोल चैट, उस पे मैंने 1% डाला है। उसके बाद ये आखिर पे स्टेबल कॉइन इसलिए रखे हुए हैं 6%, जो कि $550 बनता है। इसकी वजह ये होती है कि आपको मालूम नहीं है, हर रोज इनोवेशन हो रही है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, आपको कोई अच्छा मौका मिल जाता है, कोई नई चीज आपके सामने आती है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। ये एक बेसिक पोर्टफोलियो है अलाइन करने का। अभी इसमें ये नहीं पता आपको कि $4,000
आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का आपने इरादा किया, आपकी बिटकॉइन की एवरेज बाइंग कॉस्ट क्या है? हो सकता है आप 4000 एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट ना कर रहे हो, आपने लेट्स से कि 58 पे गया या 56 पे गया, आपने 25% किया, उसके बाद 54 पे गया, आपने 25 पे, आप इससे बोलते हैं स्मार्ट डीसीए। तो आपको ट्रैकिंग, आपको पता होना चाहिए आपने किस किस प्राइस पे लिया है, आपकी एवरेज प्राइस कितनी है और इस वक्त रियल प्राइस कितनी है, उसमें आपका पॉजिटिव में नेगेटिव में आपका पूरा एक चार्ट होना चाहिए। तो लकीली क्रिप्टो में ऐसे बेशुमार टूल्स हैं जो कि आपको फ्री में ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। कई किस्म के टूल्स हैं, मैं एक बेसिक सा टूल आपको दिखाऊंगा एंड दैट इज रियली हेल्पफुल। तो आपको मैं वेबसाइट की तरफ ले चलता हूं। तो कॉइन मार्केट कैप पर आप अपना अकाउंट बना लीजिए, साइन इन करें, उसके बाद ये आप यहां पर देख रहे हैं पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो पर क्लिक कीजिएगा। तो अब यहां पर आप अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक सा क्रिएट करके, हाँ भाई, अगर आप ट्रेडर हो जो कि दिन में मल्टीपल ट्रेड्स ले रहा है, तो आप इसके साथ एपीआईज एक्सचेंजेस का कनेक्ट कर सकते हो। यहां तक कि आप अगर डेक्स पे कर रहे हो तो आप अपने वॉलेट्स को कनेक्ट कर सकते हो। वॉलेट को कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि पब्लिक एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस नहीं। तो पब्लिक एड्रेस जो है वो फिर ऑटोमेटिकली वो डाटा वहां से ले लेगा। लेकिन अगर आप मैनुअली करते हो तो मैं आपको मैनुअली दिखा दूंगा कि क्योंकि जो बंदा इन्वेस्टर है वो हर रोज तो ट्रेड करता नहीं है, तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्रिएट पोर्टफोलियो, आप देख सकते हैं कि आप वॉलेट कनेक्ट करना चाह रहे हैं या ट्रांजैक्शंस को मैन्युअली ऐड करना चाह रहे हैं, बाइनेंस के अकाउंट को या OKX के अकाउंट को, या तो हम लोग ऐड अ मैनुअल ट्रांजैक्शन। अब पोर्टफोलियो को नाम क्या देते हैं? $10,000 पोर्टफोलियो। क्रिएट पे क्लिक करें तो ये जो पहला एक था इसको बेशक आप चाहें तो डिलीट भी कर दें, लेकिन हम लोग चलो यहां पर अभी हम ट्रांजैक्शंस को ऐड करेंगे। लेट्स से हम पहले बिटकॉइन को ऐड करते हैं। आपने बाई किया, सेल किया, ट्रांसफर किया, तो जो कुछ भी है इस वक्त ये प्राइस चल रही है और हमने जो है कितना बिटकॉइन लिया है। तो लेट्स से कि मैं 0.15 की बात, सॉरी 0.05 की बात करता हूं, तो मुझे ये इतना मिला है आज के लिहाज से। तो ये मेरी एक ट्रांजैक्शन यहां पर हो गई। अगर आप चाहें यहां पर नोट्स भी डाल सकते हैं। तो ये आपका एक बेसिक बिटकॉइन की जो है दिखाई दे रही है कि आपने ये इस प्राइस पे इतना लिया है। मैं आपको 2-3 ट्रांजैक्शंस और करके दिखा देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये आप ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे तो यहां पर पता चलेगा आपके पास कितनी अमाउंट आप होल्ड करते हैं और कितने का खरीदा है। लेट्स से कि मैं एक ट्रांजैक्शन और इस पे करता हूं सोल की या बिटकॉइन के। मैं आपको मल्टीपल पहले दिखा देता हूं, वो ज्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। कि मैं लेट्स से कि 0.005, लेट्स से कि मैं इसको एडिट करना चाहता हूं और मैं इसको कहता हूं कि भाई मैंने 3 तारीख को लिया है चेंज डेट और मैंने किस प्राइस पे लिया है। लेट्स से कि मैं इसको लिखता हूं 54,000। तो ये अभी 2 डिफरेंट प्राइसेस हैं और एट द सेम टाइम मैं इस पोर्टफोलियो में 2-3 कॉइन्स को और को ऐड करता हूं। जैसे मैं सोलाना को ऐड करता हूं और मैं करता हूं कि 10 सोलाना इस प्राइस पे मैंने ले लिए और एक आध और कॉइन ऐड कर देते हैं इसमें नियर, लेट्स से के 45 कर लेते हैं। ठीक, अभी एक हमारा बेसिक सा पोर्टफोलियो बन गया है। तो आप यहां पर बहुत आसानी से देख सकते हैं एलोकेशन, किसमें कितनी एलोकेशन हुई है, कितना है प्रॉफिट एंड लॉस इसमें, क्योंकि मैंने यही प्राइस रेंज लगाई है। और अगर आप मजीद डिटेल में जाना चाहते हैं, लेट्स से ये बिटकॉइन एक्शंस में जाएंगे तो व्यू ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर आपने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की हुई हैं डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ औकात में, तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ आपको वो दिखाई देगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त, एकदम फ्री में है, कोई ऐसा उसमें वो मसला नहीं है। आप अपने इसमें जाएंगे और यहाँ पर आपको बाकायदा हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड भी इसका मिलता रहेगा। टोटल ट्रांजैक्शंस खाली देखना चाहते हैं सारे कॉइन्स की, तो वो भी आपको दिखाई देंगी।
और यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं हाँ भाई किस में कितना प्रॉफिट हुआ है, किस में कितना लॉस है, एवरेज बाइंग आपकी क्या है, आपकी होल्डिंग कितनी है, आपको सारी डिटेल्स का पता चल जाएगा, परसेंटेज में भी और अमाउंट इन प्रॉफिट यू आर। अब बात करते हैं डायनामिक पोर्टफोलियो के हवाले से। डायनामिक पोर्टफोलियो उस वक्त तक आप ना बनाएं कि अगर आप नए बंदे हैं तो ट्रस्ट में वो आपके लिए नहीं है। अगर आपने ये सारी चीजें सीखी हुई हैं, प्रैक्टिस की हुई है रियल टाइम में रियल मनी के साथ, देन यू गो फॉर डायनामिक ऑल्सो। डायनामिक आप नया भी ऐड कर सकते हैं या इसी को आप अपडेट कर सकते हैं। तो मैं डायनामिक के हवाले से कुछ बेसिक चीजें आपको पहले समझा दूं। बेसिकली डायनामिक पोर्टफोलियो में ये होता है कि आपका डिजिटल गोल्ड बिटकॉइन है, आपके पास स्टेबल कॉइन जो कि पेज्ड कॉइन है यूएसडी से। आप जब भी चाहें, जितने भी L2 जब मार्केट गिरती है अच्छी खासी, तो उस वक्त आप ये कॉइन्स ले लें और जैसे ही मार्केट वापस चढ़ती है तो वो बिटकॉइन की निस्बत आउट परफॉर्म करती है। तो जब वो आउट परफॉर्म एक खास हद से ज्यादा कर ले, उसमें आप इस चीज का ख्याल रख सकते हैं। बेसिकली RSI पे जब वो बहुत लोअर RSI हो या स्टोकेस्टिक RSI हो तो डेफिनेटली उन चीजों पे भी आप नजर रख सकते हैं। उसके अलावा फेयर एंड ग्रीड को भी देख सकते हैं। जब फेयर बहुत ज्यादा हो तो आपके पास ये, इसी वजह से मैंने स्टेबल कॉइन यहाँ पे रखे हुए थे। तो आप खरीदते हैं इन कॉइन्स को और जैसे ही मार्केट चढ़ती है, बिटकॉइन लेट्स से 4% 5% चढ़ता है, ये 8-10% और ये नीचे वाले जो हैं 15-20% उससे ज्यादा चढ़ जाते हैं। जब ये इस तरह ज्यादा चढ़े, आप उन्हें वापस या तो स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लेते हैं या उन्हें डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब बिटकॉइन की निस्बत नीचे, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप किस में प्रीफर करते हैं। तो वो आपको जो है लेट्स से यही 10,000 का पोर्टफोलियो है, आपने चीजें खरीदी और होल्ड कर दी 1 साल के लिए, तो आपके रिटर्न्स अच्छे होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे उसमें। लेकिन अगर आप ये साथ में ये काम करते हैं, आप कुछ लोग इसके 2 मुख्तलिफ पोर्टफोलियो बना देते हैं। एक जो है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रख लेते हैं और एक के साथ वो प्ले अराउंड करते हैं अपने रिस्क को मिटिगेट, क्योंकि कभी कभार इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं, आपका फैसला गलत भी हो सकता है। तो वो इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि वो शुरू में आप अपने शुरू के दिनों में करें। अगर आप एक सेपरेट पोर्टफोलियो, आप बहुत आसान है सेपरेट पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाना। आपने ऑल ये करना है कि आप न्यू पोर्टफोलियो पे जाएं और पोर्टफोलियो का नाम रख दें डायनामिक पोर्टफोलियो। अब इसमें जो है आप अपने ट्रेड्स को खरीदना बेचना बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसमें यह फायदा होगा कि आपकी ग्रोथ आप ज्यादा होती है और कई गुना, क्योंकि मार्केट सीधी तो ऊपर जाती नहीं है, नीचे के जाने के वक्त भी सीधे नीचे नहीं जाती हमेशा। तो व्हेनेवर यू सी कि हाँ भाई आपको गोल्ड के सॉरी बिटकॉइन की निस्बत या डॉलर की मतलब जो प्राइस में परचेज किया था उससे ज्यादा, काफी ज्यादा हो गया है, आप उसे स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर दो या बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दो और सब्र करो। फिर जब मार्केट गिरेगी 3-4 महीने के बाद फिर लोग रोएं, क्योंकि लोग हर 3-4 महीने में लिक्विडेट होते हैं, क्योंकि वो लोग ग्रीडी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वो आपको हर 3-4 महीने में आपको वो मौका मिलेगा कि भी मतलब जैसे ही आपका 3-4% का ज्यादा होता है, यू मेक इट योर मनी। और आपका ओवरऑल अगर आप 1 से 2 साल ये काम करेंगे, आपकी ग्रोथ कई गुना ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कौन कौन ऑलरेडी ट्रैकिंग करता है अपने क्रिप्टोस की। उम्मीद करता हूँ कि आज कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सवालात हुए तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।